पाकिस्तान का एक बड़ा तबका इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 3 वक्त का क्या 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, और रमज़ान में लोगों का ये एहसास महरूमी उरूज पर होता है। इस वक्त मैं कराची के बाज़ार में हूँ, जहाँ पर सस्ती अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन दुकानदारों और ख़रीदारों का कहना ये है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद इन चीज़ों को ख़रीदने में बुरी तरह से नाकाम है। बाकी तफसीलात क्या हैं, महंगाई किस उरूज पर पहुँच गई है और रमज़ान को हम कैसे वेलकम करने जा रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कैसे ठीक होगा रमज़ान के महीने में? ये जो मुनाफाखोरी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जो कुछ है रमज़ान में लूट लो। ये कि रमज़ान वही बात है, हर दूसरे ममालिक में सस्ता हो जाता है और पाकिस्तानी ममालिक में ये महंगा। क्यों महंगा होता है? ये तो अब मीडिया पे हमारे असर हो तो बताएं, और पहले ही हमारे सियासत में नहीं इतने बड़े, तो हम क्या कह सकते हैं। नहीं, सियासतदान तो नहीं महंगाई करते ना यार। वो तो खाए रहे ना उल्टे हाथ से। को कंट्रोल किया जा सकता है या अनकंट्रोल है? आप क्या फील करते हो? हम तो अभी क्या फील करेंगे, अभी तो यही है जगह जो वहाँ पे लाशें गिरा रहे हैं, और बाकी क्या फील कर सकते हैं। जिसका जैसा दिमाग है वो वैसी नॉलेज अपनी ले रहा है। हर बंदा अपनी शेयर कर सकता है। ये पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है, तोड़ दिया है हर तरफ से। लेकिन रमज़ान शरीफ में हमारी बर्दाश्त बढ़ नहीं जानी चाहिए। ये तो बात है, फिर यही है कि रमज़ान में तो फिर हर मोमिन को घर में बैठना चाहिए और छुट्टी करनी चाहिए। क्यों? दुनियादारी का ऐसा थोड़ी है कि हम दुनियादारी छोड़ दें। तो फिर एक ये है कि अल्लाह के निज़ाम को भी आप छोड़ लें, क्योंकि आप अपने अखराजात में लगे हुए, काम में लगे अपने हैं। आप नमाज़ों को पैटर्न नहीं दे रहे हैं, और तवज्जो ये होनी चाहिए रमज़ान का महीना जो है, अल्लाह ताला ने जो इबादत का दिया है वो सुकून का है। वो घर में ही रह के अपना टाइम पास होना चाहिए। आप भले चटनी खाएं। नहीं, आप कहते हो रमज़ान शरीफ में हम लोग काम धंधा छोड़ दें? नहीं, इंशाल्लाह मैंने भी 3 साल काम नहीं किया रमज़ानों में। ये अब पैटर्न हुआ है इस साल का मेरा। तो फिर थोड़ा सस्ता बेचो ना माल। हाँ, इंशाल्लाह आपकी दुआ है। क्या रेट दें? आप मीडिया से रेट निकाल दें, जो मीडिया को चाहिए वो मैं दूँगा बस। रमज़ान शरीफ के अंदर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं ना, आम आदमी के मसाइल बढ़ जाते हैं। क्यों? नहीं, अगर आप अशिया से बात करोगे तो पीछे से ही ऑलरेडी इतना महंगा माल आ रहा है। मुसलमानों का रवैया कैसा होना चाहिए? मुसलमान का रवैया रमज़ान हो या ना हो, इस्लाम तो अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है, सही है ना। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि हमने जो है ना अपने दीन से दूरी इख्तियार करके दीन से दूरी इख्तियार की है ना, इसमें हमारा अपना भी कसूर है। नहीं, किसी ने हमें पुश किया कि अपने दीन से दूर हो जाओ, जो तालीमात है पुश नहीं किया, पुश किसी ने नहीं किया। ये इंसान के अपने ही हाथ में दिया अल्लाह ताला ने कि ये करोगे तो ये होगा। ये ठीक कैसे हो सकता है? ये अगर आवाम चाहे तो आवाम ही ठीक कर सकती है। आवाम आप हो, मैं हूँ, ये सब बिल्कुल ठीक कर सकती है, लेकिन अब खुद ही नहीं करना चाह रहे तो कैसे हो? ये नहीं, आप और मैं ही ठीक नहीं करना चाहते। देखें, एक के बढ़ने से कुछ नहीं होगा। मिल के बढ़ेंगे ना। अब एक उंगली से क्या होगा? पूरी मुट्ठी बनेगी तो फिर काम होगा ना। देखिए, एक माइक है, इतने सारे लोग यहाँ आगे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। कैसे इकट्ठे होंगे और क्या तरीका है? एक माइक पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो इतने बड़े कॉज पे अब हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारे आने वाली नस्लें हैं, उन पे इकट्ठे नहीं हो सकते? बिल्कुल। हुकूमत हम लोग की बनाने वाले हैं ना, तो हुकूमत को चाहिए तो सहूलत दे इंसान को, महंगाई को कम करे, सस्ताई करे। महंगाई इतनी हद से ज़्यादा, तो क्या कर सकते हैं? तो महंगाई इंसान को क्या खाएगी? बंदा कमाएगा क्या, खाएगा क्या? नहीं, देखिए, और ये वो जमहूरियत है जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कौम ने। बेशक, ठीक है, सही। वहाँ वो अदलिया बैठी हुई है जिसके लिए लाठियाँ खाई हैं इतने हमारे लोगों ने, ऐसा ही है ना जी? यही है। तो फिर क्यों हम और आप चीख रहे हैं महंगाई पे, परेशानी पे? रमज़ान है और हमें सुकून नहीं है। तो सुकून ज़्यादा इंसान को क्या सुकून होगा? कैसे आएगा सुकून? सुकून मिल के चलेंगे, सुकून जब होगा। हुकूमत से मिल के चले क्या? हम हुकूमत हमसे मिल के चले? यानी आपका ये ख्याल है कि हुकूमत हमारे साथ मिलकर नहीं चली ना? तो किसके साथ मिलकर चल रही है? हुकूमत अपनी सोच रही है। कराची शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, डबल सवारी का भी प्रॉब्लम होता है यहाँ। आप लोग कैसे देखते हैं ये डबल सवारी? क्या भाई बताएं, डबल सवारी के इस मामले को रमज़ान शरीफ में क्या होना चाहिए? खुलनी चाहिए लाजमी। डबल सवारी के पाँच कोई फ़ायदा थोड़ी है। बंदे अभी भी मर रहे हैं, अभी भी टारगेट किलिंग हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। डबल सवारी इसका हल नहीं है। हल क्या है? हल क्या है? हुकूमत चाहे तो कर सकती है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो जाती है रमज़ान शरीफ के अंदर, आप इसको कैसे देखती हैं और कैसे मैनेज करती हैं ख़वातीन इस मामले में? जी बिल्कुल, महंगाई तो 12 महीने होती है, लेकिन रमज़ान में वो बहुत ज़्यादा होशरुबा हो जाती है। क्यों?
इसलिए कि सभी कमाने की धुन में लगे होते हैं, चाहते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा होता है इसलिए वो महंगे से महंगा खरीदते हैं। देखिए ये सबको हमारा और आपका तो बस में है ही नहीं, ये सब गवर्नमेंट के बस में है। जिनके पास अख्तियारात हैं वही इनको इस्तेमाल करें अख्तियारात को, और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। लेकिन मैं सबसे ये बात एक कर रहा हूँ कि हुकूमत भी आपके और मेरे वोट से बनती है ना। जी बिल्कुल बनती है, और ये सब गलतियाँ हम ही लोगों ने की हैं जिसका आज खमियाजा भुगत रहे हैं। हम कब तक गलतियाँ करते चले जाएंगे? शायद आइंदा नस्ल ना करे, हम ट्रेन तो यही कर रहे हैं आइंदा आने वाली नस्लों को कि अब जो कुछ अब हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब ना हो। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं रमज़ान शरीफ में ना। वो तो वैसे ही हमारे मुल्क में कराची शहर में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, अमन तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ाना देखा जाए तो रोज़ाना लोग मर रहे हैं, जबकि इस्लाम में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लाम तो इसके बरक्स हमें तालीम देता है। और रमज़ान शरीफ में होने वाली महंगाई के बारे में आप क्या कहती हैं? हमारी जो हुकूमत है वो इसके बारे में कोई यानी इकदाम नहीं ले रही, स्टेप नहीं ले रही। तो इनको खुली छूट है, जितने मर्जी जितने दाम बढ़ा लेते हैं, कोई पकड़ दकड़ वाला नहीं ये है। बेचारे तो खुद बहुत छोटी छोटी चीज़ जो ठेले करते हैं, ये बहुत ही महंगी चीज़ें पीछे से लेके आते हैं, ऐसा नहीं है? ये कैसे कंट्रोल होगा? कौन करेगा इसको कंट्रोल? कौन कर सकता है? जो यानी आप वैसे भी देखें ओवरऑल महंगाई तो रोज़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई भी चीज़ जो आम गरीब के खाने वाली जो चीज़ थी वो भी इतनी बढ़ गई है। यानी आप समझते हैं कि इस महंगाई का रमज़ान शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी रोज़ बरोज़ नहीं, वैसे रमज़ान शरीफ से भी ताल्लुक़ है। जैसे रमज़ान में जिन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो स्पेशली देखी जाएँ, जैसे तेल है, प्याज है, बेसन है, ये चीज़ें तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, बल्कि रमज़ान में ही नहीं, एक हफ़्ता पहले से ही बढ़ा दी गई हैं। कि ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि हमने रमज़ान की वजह से नहीं बढ़ाई, हमने तो वैसे ही बढ़ाई हैं कीमतें, क्योंकि लोगों की सोच ये है कि रमज़ान में बढ़ जाती हैं। जैसे खजूरें होती हैं वो आम साल में भी आती हैं, लेकिन वो 2 हफ्ते पहले से ही उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पाकिस्तान में रमज़ान शरीफ के अंदर महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। ये होती रमज़ान है, में महंगाई क्यों समझ होती नहीं है? आता। हर महंगाई में ऐसा होता है, रमज़ान आने से एक हफ्ते पहले ही महंगाई कर देते हैं। अभी हम शामी कबाब लेकर आता हूँ बाज़ार में मैं इधर खाना, लेकिन मानो हर मसाले महंगे हो गए, हमारे परेशानी हो गई। 10 रुपये कबाब चलाता है वो हमको बारे में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो गई, हम खुद परेशान हैं। आज 70 रुपये 80 रुपये पे चने की दाल पहुँच गई है, 70 रुपये 55 रुपये मैंने शुरू की थी दाल थी, समझे। मसाले महंगे हो गए। कोई बोलता हूँ, लोग बोलते हैं यार पैसे क्यों बढ़ा रहे हो। लोगों की कुव्वत खरीद भी तो कम हो गई है ना। सब परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। जरदारी हुकूमत अल्लाह जाने क्या कब हटेगी। ठीक कैसे होगा? इसके अलावा अगर हम किसी को अल्लाह एक सदर तो गालिबन सारे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, पूरी टीम होती है। कोई टीम तो वो है, सब खाने वाले, उन लोगों की क्या कमी, पैसों की कमी तो उन लोगों को होती है जो गरीब रोज़ का कमाने खाने वाला है, वो परेशान होता है ना। अब इन लोगों को क्या परेशानी, उनको लाखों करोड़ों रुपए उनके पास, वो तो गवर्नमेंट के ख़जाने से खा रहे हैं लोग, उनको क्या है। पाकिस्तान में रमज़ान शरीफ के अंदर महंगाई क्यों हो जाती है और इस दफ़ा क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए जनाब, महंगाई तो ये हर दफ़ा का हर साल का खासा है कि महंगाई होती है। सो इस दफ़ा भी वही होगा, लेकिन ये है कि इंतहा से ज़्यादा हो रहा है और होगा। अब ये इस क्यों का जवाब तो ना मेरे पास है ना आपके पास है। होना चाहिए, लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए बताइए। एक ज़रा सा मतलब आवाम हमारे कायदे तहरीक के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कह दिया, सारी आवाम निकल आई थी। इसी तरीके से महंगाई के लिए भी तो निकलो भाई, हैं। जब आप अपने कायद के लिए निकल सकते हैं तो इसी तरीके से आप महंगाई के लिए भी निकलें बाहर और आवाज़ उठाएं, और ताकि जो है पूरा का पूरा ऐवान हिल जाए, सब हिल जाए। इवन इंडिया में हिंदू हैं वो भी 60% डिस्काउंट कर देते हैं, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन बस क्या किया जाए, कुछ तो किया जाना चाहिए ना, ताकि ये हालात अच्छे हो जाएं आपके और मेरे, हमारे आने वाली नस्लों के बच्चों के। हाँ वो आपकी बात सही है। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि हम पे ये 3 सीगे यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो शेर सादिक आएगा, ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, ना सुधरने की कसम खाइए, कसम अल्लाह की। अब बताइए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही ऑनेस्ट बना दे। ये टर्की का शरबत मैं सेल कर रहा हूँ अल तुनसा के नाम से। मैं लास्ट ईयर भी ये 5 का ही बेच रहा था और आज भी 5 का ही बेच रहा हूँ। क्यों, आपको मुनाफा लेने का कोई शौक नहीं है? नहीं,
क्यों नहीं, लेकिन ये कि जब अल्लाह ताला मुझे इस 5 रुपए में भी 3 रुपए बच रहे हैं, बहुत है, बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इसमें और अल्लाह के करोड़ों शुक्राने अदा करता हूँ। नहीं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने सरमायादार, वो खुश क्यों नहीं है फिर अपने मुनाफे पे? ये तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये इंसानी फितरत है। अगर ये मतलब अपने इनको किसी चीज़ इनके साथ पूछते बैठ के खाएं, अल्लाह का दिया इतना है, लेकिन क्या इख्तिदार का नशा, कुर्सी के हविस नशा लगे हुए, एक को एक पछाड़ने खता उधाड़ने में लगा। हालांकि मुझे महीने में 1 रुपया नहीं बचता है, लेकिन मैं फिर भी खुदा के करोड़ा शुक्राने अदा करता हूँ कि अगर हाथ देने वाला नहीं है तो लेने वाला भी नहीं है। बस ये भी मालिक का इस पुरफितन पुराशोब दौर में बहुत करोड़ा शुक्राना। क्या काम करते हो बेटे? हम थैलियाँ बेचते हैं। अरे थैलियाँ बेचते हो तो कितने की खरीद के बेचते हो? पहले 120 रुपए थी, 100 रुपए किलो थी। जब हमने शुरू में काम शुरू करा था ना थैली का, तो 100 रुपए किलो थी। अब तो 210 रुपए किलो हो गई। पहले तुम लोग ये बताओ, तुम्हारी उम्र दोनों की पढ़ने की है, पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ते थे, अब मिस ने पेपर नहीं लिया, हमने स्कूल ही छोड़ दिया। जब अरे तो क्या मिस की वजह से पढ़ते थे? हाँ ना। अपने मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है? और स्कूल में गए नहीं अभी तक। तो कितने की थैलियाँ बेच लेते हो रोज? थैली 5 रुपए की एक बेचते हैं हम। पैसे कितने बचते हैं रोज के? पैसे 100 रुपए बचते हैं रोज के। माह रमज़ान में महंगाई ज़्यादा हो जाती है तुम लोग क्योंकि बाज़ारों में घूमते हो, या कम होती है पहले से? रमज़ानों के ऊपर बात है, बहुत फ्रूट का आइटम तो बहुत ही महंगा होता है। जो अभी 40-50 बिक रहा है, वो उस टाइम 80-100 रुपए बिकता है रमज़ानों के टाइम। फ्रूट तुम लोग खुद खाते हो? जी, खा के बाड़ी बना ली हमने, खा के मोटे हो गए। तो फ्रूट खा के मोटा, हालत देख अपनी। दुनिया भर में आम इस्तेमाल की अशिया 35% इजाफे के साथ ज़ेर गौर हैं, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतों में इजाफे का कोई हिसाब किताब नहीं, ना कोई पूछने वाला है और ना ही कोई बताने वाला। इस वक्त मैं कराची के एक ऐसे बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बहुत सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन लोग फिर भी महंगाई के हाथों बहुत तंग हैं। मैं आपको चंद ऐसी ख़वातीन से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके लिए घर का बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं इस ब्रेक के बाद।